कैलकुलेटर में ये M+ बटन क्यों लगा? जापान की महिलाओं को चश्मा पहनने पर प्रतिबंध और 1 बजे वाली और 4 बजे वाली धूप में क्या अंतर होता है? ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 10 दोस्तों, आप लोग गुरुकुल के बारे में तो जानते ही होंगे। हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा साधन गुरुकुल ही था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं गुरुकुल आज के डेट में खत्म कैसे हो गया? असल में 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय देश में इतने ही गाँव भी हुआ करते थे। मतलब हर गाँव में औसतन एक गुरुकुल। लेकिन मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति के तहत गुरुकुलों को बंद करा दिया गया, गुरुओं को मारा पीटा और जेल में डाल दिया गया। नंबर 9 किंग जॉन। इन्हें कौन नहीं जानता, ये दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह होंगे। लेकिन क्या आपको पता है इस बार इन्होंने जैकेट पहनने पर बैन लगा दिया। उत्तर कोरिया में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नियम लोगों को चमड़े की जैकेट पहनने से रोकना है। इससे पहले तानाशाह किंग जॉन उन्होंने ऐसी जैकेट पहनी थी, तभी से देश के नागरिकों ने ऐसी जैकेट पहनना शुरू कर दिया। इसलिए इन जैकेटों को चीन से आयात किया जाने लगा। यही ना चाहते हुए भी तानाशाह ने लेदर जैकेट ना पहनने का आदेश जारी कर दिया है। नंबर 8 दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि हमारे पास 2 आंखें हैं तो हम केवल एक ही चीज क्यों देख पाते हैं? दरअसल इसकी वजह यह है कि हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी ब्रेन की वजह से देख पाते हैं। दोनों आंखें एक साथ एक ही वस्तु पर टारगेट करती है, लेकिन दोनों आंखें इनकी अलग अलग छवियां बनाती है जो धुंधली होती है और हमारा ब्रेन इन दोनों छवियों को मिलाकर एक करता है। इसलिए हम 2 आंखों से एक ही पिक्चर देखते हैं। नंबर 7 दोस्तों, आपने कभी ना कभी कैलकुलेटर तो देखा ही होगा और आपने उसमें ये M+ बटन भी देखा होगा, पर ज्यादातर लोगों को इस बटन के यूज के बारे में नहीं पता होता। M+ का असली नाम मेमोरी प्लस है। इसका मेन काम है कैलकुलेशन को मेमोरी में जोड़ते जाना, यानी 2 अलग अलग अंकों को मल्टीप्लाई करके उनका कंबाइंड रिजल्ट निकालना। नंबर 6 1992 में पर्दे पर आई फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान गए हुए थे, उस दौरान वहां के राष्ट्रपति ने अपने देश की आधी सुरक्षा तंत्र को अमिताभ बच्चन की सुरक्षा के लिए लगा दिया था, जिससे कि उनके ऊपर किसी भी तरह के आतंकवादी हमले ना हो। अगर आप भी मेरी तरह अमिताभ बच्चन सर के फैन है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो का लाइक है 150 लाइक्स। नंबर 5 जापान के बारे में कौन नहीं जानता, पर शायद आपको यहाँ के बारे में यह बात ना पता हो। जापान में कंपनियां अपनी महिला कर्मचारियों के चश्मे पहनने पर बैन लगा चुकी है। कंपनियों का कहना है कि चश्मा लगाकर काम करने वाली महिला कर्मचारियों की वजह से उनके ग्राहकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चश्मा लगाने वाली महिला कर्मचारी ग्राहकों को उदासीन लगती है। इसी वजह से कंपनियों का बिजनेस भी कम हो रहा है। इसी सब कारण से जापान की महिलाओं के चश्मा पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 4 सिर्फ एक बच्ची के लिए रोज आती है ट्रेन। जापान में एक जगह है जहाँ सिर्फ एक बच्ची को लेने और छोड़ने के लिए ट्रेन आती है। उस ट्रेन में उस बच्ची के अलावा कोई नहीं चढ़ता। पूरी ट्रेन में वो बच्ची अकेले चढ़ती है। जिस एरिया में वो बच्ची रहती है वहाँ सवारी नहीं मिलती थी, इसीलिए वहाँ के रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। लेकिन वहाँ से एक बच्ची रोज स्कूल जाती थी और वहाँ कोई अन्य साधन नहीं थे, तो रेलवे ने इस स्टेशन को चालू रखने का फैसला किया। यदि किसी देश को आगे बढ़ाना है तो जनता को पैसे देकर आलसी मत बनाओ, बल्कि देश में अच्छी से अच्छी शिक्षा हर छोटी जगह तक पहुँचाओ। सहमत है तो आगे शेयर करें। नंबर 3 पुराने समय में लोग बर्तन साफ करने के लिए जिस चूल्हे की राख का इस्तेमाल करते थे, वही राख अब बादाम की कीमत में ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट पर डिश वॉशिंग वुड ऐश के नाम से बेची जा रही है। इसकी कीमत 250 ग्राम के लिए 399 रुपए बताई गई है, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसे 160 रुपए प्रति 250 ग्राम दिया जा रहा है। नंबर 2 विटामिन डी के लिए धूप सेकना सबसे जबरदस्त उपाय है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमें सुबह की धूप में बैठने को कहा जाता है जिससे हमें विटामिन डी मिले, और दोपहर की धूप से दूर रहने को कहा जाता है? ऐसा क्यों? असल में शरीर का 20% हिस्सा यानी बिना ढके हुए हाथ और पैरों से रोजाना 15 मिनट धूप सेकने से विटामिन डी अच्छी मात्रा में लिया जा सकता है। वहीं 4 बजे वाली धूप हमारे शरीर के लिए सही नहीं होती, और तो और इससे हमें सनबर्न तक हो सकता है। नंबर 1 इस देश में एक साल में 13 महीने होते हैं। अफ्रीका में साउथ इथोपिया नाम का देश है जहाँ एक साल में 13 महीना होते हैं और एक सप्ताह में 5 दिन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग तरह के कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। यहाँ नया साल 1 जनवरी की जगह 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो जल्दी और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।